हाजी रिजवान साहब ने जो भी काम तो कुछ कराए नहीं थे, लेकिन सिर्फ जो भी राजनीति की उन्होंने भेदभाव की राजनीति कुंदरकी में की थी। विकास तो हो जाएगा और इस चुनाव से कोई सरकार तो बदली नहीं, सिर्फ विकास होगा। इसलिए विकास को चुनने के लिए तो हाजी रिजवान को हराने का काम होगा। कि जनता ने टोटल मुसलमान लो हिंदू लो एक तरफा वोट दिया है रामवीर को और हाजी रिजवान जी से बिल्कुल नाराज थे। हर एक बंदा नाराज। इस वो आपको पता है इस बार मुसलमान भरपूर तरीके से साथ था भाजपा के साथ। ये ताबड़तोड़ विकास होगा। एक तरफा जो विकास की लहर है, जैसे मोदी लहर आई थी, ऐसे ही विकास की लहर रहेगी कुंदरकी विधानसभा में। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। एक ऐतिहासिक सीट कुंदर की भी उसमें शामिल है, जिसमें भाजपा ने जीत दर्ज करते हुए यह साबित कर दिया कि यहाँ सपा का गढ़ नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानूंगा कि आखिर मुस्लिम समुदाय हाजी रिजवान से क्यों नाराज था, आखिर साइकिल यहाँ क्यों नहीं दौड़ी। सर, हाजी रिजवान से क्यों नाराज था जो पब्लिक ने, यहाँ की जनता ने विधानसभा की उनको वोट नहीं किया? देखिए, मैं नाराज़गी एक ये थी कि हाजी रिजवान साहब ने जो भी काम तो कुछ कराए नहीं थे, लेकिन सिर्फ जो भी राजनीति की उन्होंने भेदभाव की राजनीति कुंदरकी में की थी। इसके लिए पब्लिक ने देखा था और काफ़ी समझी थी पब्लिक। माननीय रामवीर सिंह जो इनके विपक्ष में थे, रामवीर सिंह एक अच्छे नेता हैं और सत्ता के नेता हैं। कुंदरकी में काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा, आपके समीप में एक डिंगरपुर रास्ता है, वो टूटा हुआ था। काफ़ी बार लोग जाते थे, हाजी रिजवान साहब जब विधायक थे उनसे कहते थे, वो कहते थे कोई निधि नहीं आ रही है और सरकार ने निधियाँ हमारी रोक रखी हैं, इसलिए कि हम विपक्ष में हैं। तो पब्लिक ने सोचा क्यों ना हम पक्ष वाला चुन लें, विकास तो हो जाएगा और इस चुनाव से कोई सरकार तो बदली नहीं, सिर्फ विकास होगा। इसलिए विकास को चुनने के लिए तो हाजी रिजवान को हराने का काम पब्लिक ने यहाँ की किया। इतनी नाराजगी कि वो 30,000 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाए। ये नाराज़गी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई बात जो आपसे छुपी हुई नहीं है जो हाजी रिजवान साहब ने नहीं किए हैं। ऐसे कोई काम नहीं है जो उनके द्वारा, परिवार द्वारा लोगों के साथ नहीं किए गए हैं। उस सबका जो गुस्सा पब्लिक के अंदर था, वो वोट वाले दिन पब्लिक ने मशीनों पे दिखाया है। अच्छा, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 64% यहाँ पे जो है मुस्लिम मतदाता है, ठीक है। उसके बावजूद कोई अगर यहाँ से प्रत्याशी जीतता है, सपा ने भी यहाँ से जीत दर्ज की है, तो वो समथिंग 40,000 45,000 वोटों से यहाँ जीत दर्ज की है। लेकिन ये तो रिकॉर्ड तोड़ जीत, ये जीत कहाँ, किस मतलब किधर को लेकर जा रही है? क्या ये 27 का इशारा है ये? देखो, मेन चीज़ ये है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 से 85 हज़ार हिंदू वोट है। उसके ऊपर मुस्लिम वोट है जो कि समाजवादी को मिलता था। समाजवादी 1,10,000 1,15,000 तक वोट लाती थी। उसी का कट के जो मुसलमान ने भाजपा का साथ दिया, रामवीर सिंह का साथ दिया, वो 64,000 मुसलमानों ने वोट दिया, 65,000 ने, और बाकी 80,000 आप हिंदू का मान लीजिए। 1,40,44,000 हो गया। अच्छा, बात कर लेते हैं। हाजी रिजवान तो विधायक रहे हैं, ठीक है, लेकिन 22 में वो हार गए थे ज़ियाउर रहमान बर्क से। ज़ियाउर रहमान बर्क का भी 2 साल का कार्यकाल रहा। किस तरह का कार्यकाल रहा? देखिए जी, उनके कार्यकाल में भी वही काम रहा है जो समाजवादी के कार्यकाल में रहा था। ना ही तो उन्होंने कोई विकास कराया था, यहाँ तक कि उन्होंने लोको सेट, मतलब जो भी यात्रीगत सेट पुल थे वो बनवाए थे, और बाकी जो प्याऊ वगैरह लगने वो है, सड़क का निर्माण उन्होंने नहीं करा। उनसे काफ़ी बार कहा, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि हमारी निधियाँ नहीं आ रही हैं, हम विपक्ष में हैं, इसलिए सरकार हमारी। अच्छा, लगातार आरोप चल रहे थे कि मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा है। हाजी रिजवान की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा। लेकिन जब कल काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में तो एक अनोखा रिकॉर्ड आया। उसमें तो जो वोट पड़े थे उसमें जो परसेंटेज दिखाई है वो सिर्फ और सिर्फ रामवीर जी की तरफ कोई गई है, मुसलमानों की। नहीं, ये बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जनता से आप पूछ सकते हैं कि जनता ने टोटल मुसलमान लो हिंदू लो एक तरफा वोट दिया है रामवीर जी को और हाजी रिजवान जी से बिल्कुल नाराज थे। हर एक बंदा नाराज इसलिए था कि ना तो उन्होंने कोई वादा पूरा किया, ना काम किया, कुछ नहीं कर पाए वो, और हार के मतलब खिसियाना और है उनका। अरे, 30 का आंकड़ा तो पूरा करा देता कम से कम। 30 का आंकड़ा ये पूरा नहीं हुआ उनका। भाई वो तो पब्लिक की नाराज़गी है, ये पब्लिक की नाराज़गी है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसा पब्लिक चाहेगी किसी को बना देगी, किसी को बिगाड़ देगी। आज रामवीर जी को बना दिया है पब्लिक ने। अच्छा, किस तरह के नाराज़गी थी, ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ग्राउंड रिपोर्ट करी, तो कोई उनके बेटे का नाम लेता था, कोई उनका नाम लेता। किस तरह की नाराज़गी है? ये नाराज़गी आपको इसी क्षेत्र में पता चल जाएगी। आप यहाँ के बराबर एक गांव है नांदकार, अब वहाँ जाइए, इस सबसे ज़्यादा नाराज़गी की वजह उनकी यहीं पता चलेगी। उन्होंने सिर्फ कुछ अपने ही लोगों का काम कराया है और उन्हीं को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी, आप जो चाहो वो करो, वही काम करेंगे। यही नाराज़गी पब्लिक की थी कि भाई को भाई मार रहा था।
आप नांदगार चले जाइए, एक सगे भाई ने दूसरे सगे भाई को मारा है। अच्छा, जो हाजी रिजवान के गढ़ थे, हाजी आपसे जान लेते हैं, हाजी रिजवान के जो गढ़ थे मेन, जहाँ सपा को वोट पड़ता था, तो उसमें भी जो ठाकुर रामवीर सिंह थे उन्होंने बढ़त बनाए हुए चले, कहीं ना कहीं पर उन्होंने उनसे ज़्यादा वोट प्राप्त किया। वोट इसलिए प्राप्त किया भाई, देखो आपको पता है इस बार मुसलमान भरपूर तरीके से साथ था भाजपा के साथ। ये भाजपा कोई, अगर आप मान के चलिए, अगर पार्टी को अगर साथ नहीं दे रहा था तो ये चेहरा, इतना मजबूत चेहरा उतार दिया था ठाकुर रामवीर सिंह। ठाकुर रामवीर सिंह यहाँ से 3 बार चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद तीनों बार वो हारे, चौथी बार फिर भी पार्टी ने भरोसा जताया उन पर। इसलिए जताया क्योंकि मुस्लिम वोट ठाकुर रामवीर के सिवा कोई नहीं लेके जा सकता था यहाँ पे। जनता ने इतना, जनता का सहयोग करा उन्होंने कि आपने 17 वाले चुनाव में देखा होगा, उन्होंने भैंसों का वितरण किया, रिक्शे बांटे, विकलांगों को जो उनके रिक्शे होते हैं रिक्शे भी बांटे, बहुत सहयोग करा। इसलिए पब्लिक ने एकदम उन्हें चुन लिया, बहुत अच्छे चुनाव वोटों से जीत कराई। अच्छा, हमने ग्राउंड रिपोर्ट जब करी तो वहाँ का लोगों का ये कहना था कि जो ठाकुर रामवीर सिंह हैं उन्होंने विधायक न रहते हुए काफ़ी सारे काम किए। इस इन बातों में कितनी सच्चाई है जनता की? इसमें 100% सच्चाई है। ठाकुर रामवीर सिंह बिना किसी पद पर रहे भी हमेशा लोगों के लिए तैयार रहे हैं, चाहे आधी रात हो या दिन हो या अस्पताल हो। आपने देखा होगा ठाकुर रामवीर सिंह 17 का चुनाव हारे, उसके बावजूद भी उनकी एम्बुलेंस गांव-गांव जाके दवाइयाँ लोगों को बांटती थी। लोगों के अंदर उसमें डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद रहते थे, ब्लड लैब उसमें मौजूद रहती थी, जिसमें मुफ्त लोगों के लिए उपचार कराते थे और जो भी उनसे मदद बनती थी वो लोगों की करते थे। अच्छा, 30 महीने का कार्यकाल अब उनका स्टार्ट हो गया है, ठीक है? सीट उनके हाथे में आ गई है भाजपा की, तो कितनी उम्मीद है यहाँ की जनता की, विकास किस तरह होने जा रहा है इसमें? ये ताबड़तोड़ विकास होगा। एक तरफ़ा जो विकास की लहर है, जैसे मोदी लहर आई थी, ऐसे ही विकास की लहर रहेगी कुंदर की विधानसभा में। जैसे मुस्लिम सम्मेलनों में गए, वो मुस्लिम सम्मेलनों में गए, उनका स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। कहीं उनको नोटों से तोला गया, उन्होंने टोपी भी ओढ़ी, सही है? तो इस तरह का जो उन्होंने शुरू में मैसेज दिया, वो आगे तक रहेगा बरकरार? बिल्कुल जी, बिल्कुल आगे तक रहेगा और 27 में भी यही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरी बात जो कुंदरकी की जो जनता है उनसे हो रही थी, उन्होंने जो सपा सरकार में हाजी रिजवान की तरफ से जो बताया गया है, जो जनता को कुछ प्रताड़ित किया गया था और काफ़ी सारे मतलब उन पर आरोप लगाए हैं। हारने का कारण हाजी रिजवान पे यही बैठा है और बताया गया है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, ना ही प्रशासन ने मुस्लिम समाज को वोट डालने से रोका था। वोट सारे मुस्लिम समाज ने डाला है और सारा का सारा वोट ठाकुर रामवीर सिंह की तरफ गया है। अपने सहयोगी आसिम के साथ फराज खान।